आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 80 किलोमीटर ऊंचाई पर जो वातावरण है कहलाता है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, ये हो गई हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर जो है वायुमंडल का घेरा है। इस वायुमंडल में अगर हम लोग देखें तो इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला भाग होता है जिसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं और ये पृथ्वी की सतह पर होता है। तो हमारे सबसे पास में जो है वो क्षोभ मंडल है जिस पे जीवन जो है संभव है। और क्षोभ मंडल या फिर जो ट्रोपोस्फियर होता है, इसकी अगर हम लोग ऊंचाई देखें, क्षोभ मंडल की यहाँ पे अगर हम लोग ऊंचाई देखें तो ये 12 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो समताप मंडल होता है इसकी अगर हम लोग ऊंचाई देखें तो देखिए, समताप मंडल जो समताप मंडल होता है यह पृथ्वी से 12 किलोमीटर से लेकर के, यानी कि क्षोभ मंडल के बाद 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यह भाग जो रहता है बादल व धूल के जल वाष्प के कण यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है मध्य मंडल। तो हम लोग यहाँ पे मध्य मंडल को देखेंगे। देखिए, मध्य मंडल जो है हमें समताप मंडल के बाद में प्राप्त होता है और मध्य मंडल को हम लोग मेसोस्फीयर भी कहते हैं। और यह पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो मध्य मंडल होता है, इस भाग में अगर हम लोग देखें तो वायु का जो ताप रहता है समान रूप से घट करके यह 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हमारे पास यहाँ पे ऋण 93 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यहाँ पे वायु का घनत्व भी पृथ्वी की तुलना में कम हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है आयन मंडल। तो ये जो आयन मंडल होता है इसकी ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो यह 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और 400 किलोमीटर के ऊपर के भाग को हम लोग बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर वायु का जो हमारा यहाँ पे घेरा बना हुआ है या फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, वह समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, हमें यहाँ से पूछा गया कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वातावरण है वो क्या कहलाता है। तो वह हमारा क्या हो जाता है, आयन मंडल होता है। और आयन मंडल में 4 परत होते हैं जिसे हम लोग EF, और यहाँ पे देखो क्या होता है कि DEF करके होता है। और जो F परत होता है वह हमें 2 रूप में प्राप्त होता है, F1 और F2 के रूप में। तो आयन मंडल में हमें 4 परत प्राप्त होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व जो रहता है वह अलग अलग रहता है। और हमारे पास यहाँ पे देखें तो देखो, जो आयन मंडल होता है वो आवेशित कणों से इलेक्ट्रॉन और धन आयन इसमें विद्यमान होते हैं। और बाकी जो वायुमंडल होता है वह लगभग उदासीन अणु हमारे पास विद्यमान होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल कहते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम लोग अपने यहाँ पे प्रश्न में आए तो हमें वहाँ का वातावरण पूछा गया था, तो वो किस भाग में आएगा, आयन मंडल में आएगा। समताप मंडल भी नहीं होगा, क्षोभ मंडल भी नहीं होगा और मध्य मंडल भी नहीं होगा। अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो वातावरण है वह क्या है, आयन मंडल है, जो कि 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।